मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ ना आपसे। जी, जी, ये हम मेरा लोग इनके चैनल पे फर्स्ट इंटरव्यू है, तो ज़्यादा आप लोग शेयर करना, ठीक है? और वो तो आज नहीं कल घुस ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी नहीं बोल सकती कि ये चीज़ें गलत हो सकती है। हो सकता है किसी ने फेस किया हो, लेकिन वो जो स्टार बोलते हैं, मैंने पवन जी के साथ भी काम किया, मैंने खेसारी जी के साथ भी काम किया, जी, जी। रितेश जी के साथ भी, अंकुश राजा जी के साथ, राकेश मिश्रा जी के साथ, मतलब मतलब भोजपुरी के वो तमाम दिग्गज कलाकार हैं, आपने हाँ, ऑलमोस्ट सभी के साथ काम कर मैंने रखा सबके है। नहीं, ये मैं एग्री नहीं करती, जी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। जी, आपने कोई ऐसा इंसिडेंट फेस नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जितने भी सेलिब्रिटी है वो इतने अच्छे से मेरे साथ। इस सवाल को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि आपके इंडस्ट्री में एक चीज़ कहा जाता है, कॉमन वर्ड है कि जैसे आप किसी भी सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला वर्ड बोला जाता है। क्या उनके साथ एक और गोलू जी के साथ मेरा गाना हिट हुआ था, कैले बानी पाप माफ कदी ये सैया। जी, वो गाने में शुरुआती था मेरा। जी, उसका जी। जिक्र ना करे तो अच्छा है, अच्छा, अच्छा। क्योंकि वो फर्स्ट और लास्ट गलती थी हमारी। अच्छा। और नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज़ में। और अभी आप देख सकते हो हमारे साथ एक काफ़ी ब्यूटीफुल मोहतरमा मौजूद है, जो कि मगही इंडस्ट्री की काफ़ी पॉपुलर चेहरा है। और आई होप कि आप लोग इनको पहचान भी रहे हैं। आइए इनसे वो तमाम बातचीत करेंगे और काफ़ी कुछ इनके बारे में जानेंगे जो शायद आप इनके बारे में ना जानते हो। तो आई नो दैट कि आप लोगों को नाम पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इनका नाम है, पूरा नाम है इनका पल्लवी सिंह। तो पल्लवी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों को अपना नाम। सबसे पहले आपको हेलो, बाकी जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी को नमस्ते। और मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ ना आपसे। जी, जी, ये हम मेरा लोग इनके चैनल पे फर्स्ट इंटरव्यू है, तो ज़्यादा आप लोग शेयर करना, ठीक है? और मघी में जैसे आपने बोला, तो पहले जो मेरा आईडी था वो था पल्लवी मघी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अभी मैंने एक्ट्रेस पल्लवी सिंह उसी आईडी को कर दिया है, क्योंकि जो मेरा पल्लवी सिंह ऑफिशियल था वो मैंने आपको बताया कि वो आईडी मेरा हैक हो गया है, मतलब कि डिलीट हो गया इंस्टाग्राम से। तो पल्लवी मघी जो मेरा आईडी था, मैंने इसी को चेंज कर दिया एक्ट्रेस पल्लवी सिंह के नाम से। चलिए पल्लवी जी, स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमें ये बताइए कि आप मतलब मगही इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रही हैं आप? मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थिंक 6 से 7 साल हो अच्छा, गया आप मेरे पहले को। मगही से पहले आप भोजपुरी में भी काम कर चुके हैं? मेरे भोजपुरी ही क्योंकि बहुत सारे मैंने गाने आपको हिट है। जितना प्रोजेक्ट में देखा है, ऑलमोस्ट मगही के जो बड़े-बड़े क्रिएटर या बड़े-बड़े सेलिब्रिटी उनके प्रोजेक्ट में ही देखा है नहीं, आपको। एक्चुअली आपने मेरे को जो वॉच किया है ना, वो मगही से आप मुझे जानते जी, होंगे जी। इसलिए। बाकी मैं भोजपुरी से ही शुरुआत की थी, और मेरे भोजपुरी में बहुत ऐसे गाने हिट है जो आप सुने होंगे, जो आपको पता नहीं होगा। सबसे पहले कुछ ऐसे सेलिब्रिटी का नाम बता दीजिए जो भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेट करते हो और आपने उनके साथ काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट किया है। हाँ, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मेरा गाना हिट हुआ था बल्लभ बरत रहे हो। अच्छा। वो गाना बहुत बजा। फिर घर से निकलो कैटरीना गली में सलमान खान आया है रितेश पांडे जी के साथ। जी, जी। ये गाना भी बहुत बजा। समर जी के साथ बता रोटलाली पे जियता, जी, दावत तारे हो सैया, जी। और भी बहुत सारे एक गाने नाम हैं। आप भूल रही हैं, मैं बता देता हूँ। आप एक काफ़ी हमारे भोजपुरी के काफ़ी पुराने सिंगर हैं, गोलू गोल्ड करके शायद उनका नाम था। और हाँ, आपने उनके साथ काफ़ी मतलब काफ़ी पुराना सॉन्ग है और आपने उस वो गाने में। शुरुआती था मेरा। जी, उसका जी। जिक्र ना करे तो अच्छा है, अच्छा, अच्छा। क्योंकि वो फर्स्ट और लास्ट गलती थी हमारी। अच्छा। और उनके साथ एक और गोलू जी के साथ मेरा गाना हिट हुआ था, कैले बानी पाप माफ कदी ये सैया। जी, जी। मुझे लग रहा है कि ये गाना दो 2 साल हो गया इस गाने को। अच्छा। और जिस गाने का आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत पुराना है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप उस गाने में जैसा आप दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आपका करियर का स्टार्टिंग था। और हाँ, स्टार्टिंग टाइम में आपको नहीं पता था कि इन सब चीज़ों को लेकर के आपको फ्यूचर में ट्रोल किया जाएगा। हाँ, ऐसा है क्या? बेशक। और मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन का पहला नहीं, दूसरा सेट था। जी। तो खैर उसमें मिट्टी डाली है। चलिए कोई नहीं, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आप दर्शक लोग अपना कमेंट में राय देना। आप पल्लवी जी मुझे ये बताइए कि अभी आप मतलब प्रॉपर आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं प्रॉपर बिहार से हूँ। मेरा घर हुआ सिवान जिला। मैं अच्छा। सिवान जिला से बिलोंग फिर तो करती आप हूँ। भोजपुरी में बोलते होंगे। हाँ, मेरा भोजपुरी ही भाषा है। जी, एक्चुअली मुझे नहीं आती है, नहीं तो मैं आपसे भोजपुरी में ये सारा इंटरव्यू करता, क्योंकि हमारे जो भी ऑडियंस है ऑलमोस्ट वो हिंदी वाले हैं, तो इसलिए हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, हिंदी भी हमारा मातृभाषा है। जी, आप बहुत मतलब जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ तो मैं काफ़ी सारे मॉडलों का इंटरव्यू किया हूँ, बट उनका हिंदी का जो टोन होता है और आपका जो हिंदी का टोन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस टाइप के, जैसे कलकत्ता हो गया, इस टाइप के जो सिटीज़ में हिंदी बोली जाती है, आप उस लैंग्वेज में बोल रहे हो। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी मतलब अच्छा फ़ील कर रहा है कि हाँ, चलो मैं एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ बात कर रहा हूँ, जिनको एक प्रॉपर, जैसे कई लोगों का इंटरव्यू करता हूँ तो कुछ-कुछ वर्ड वो ऐसा बोल जाते हैं जो
मतलब दर्शक को फनी लगता है कि मतलब कुछ हम्म। लाइन उसमें ऐसा डाल दिए, बट आपकी जो हिंदी है वो काफी मतलब अच्छा लग रहा है। पल्लवी जी मुझे ये बताइए कि अभी आप कहाँ पे मौजूद है, आप कहाँ पे शूट कर रहे हैं अभी? फिलहाल मैं पटना में हूँ, पटना संपाचक में मैं शूट कर रही हूँ और आज तो हमारे भोजपुरी के ही गाने हैं। जी। और आदिशक्ति फिल्म्स अच्छा खासा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे उनका। तो मैं अभी उस चैनल का शूट कर रही हूँ, तो अभी तो मैं वो पर्दे पे नहीं ला सकती गाने का नाम, जी जी बट बिल्कुल। आएगा गाना तो आप लोग जरूर देखना। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा हट के सवाल कर रहा हूँ, अगर आप इस सवाल को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि आपके इंडस्ट्री में एक चीज़ कहा जाता है, कॉमन वर्ड है कि जैसे आप किसी भी सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज वाला वर्ड बोला जाता है, क्या रहा है? नहीं, ये मैं एग्री नहीं करती, जी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। जी, आपने कोई ऐसा इंसिडेंस फेस नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जितने भी सेलिब्रिटी है वो इतने अच्छे से मेरे साथ काम किए हैं, जी। मैं बहुत कंफर्ट होके उनके साथ काम की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं चाहे मैंने पवन जी के साथ भी काम किया, मैंने खेसारी जी के साथ भी काम किया, जी, जी। रितेश जी के साथ भी, अंकुश राजा जी के साथ, राकेश मिश्रा जी के साथ, मतलब मतलब भोजपुरी के वो तमाम दिग्गज कलाकार हैं, आपने हाँ, ऑलमोस्ट सभी के साथ काम कर मैंने रखा है। सबके साथ काम किया है। इनफैक्ट मैंने मूवी में भी बहुत सारे मूवी किया है मैंने, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और देखो, मेरा एक और मानना है कि जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव या एग्जैक्टली, है ये कि बात नहीं? आपने बिल्कुल सही बोला है और कि ये सुख दुख दोनों भाई होता है, और हाँ, इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव भी हर जगह और होना एक्चुअली कॉमन क्या बात है है। ना कि मैं ये भी नहीं बोल सकती कि ये चीजें गलत हो सकता है किसी ने फेस किया हो, लेकिन वो जो स्टार बोलते हैं, क्योंकि देखो मान लो मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, जी जी। आपके साथ ना जाने कितने लोग जुड़े हैं। या एग्जैक्टली। आपका नाम बेच के अगर कोई अपना दाल गला रहा है या फिर अपना रोटी सेक रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि जिसका नाम बेच रहा है वो गलत है। जी जी। और सबसे पहली बात कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ तक कि हम मार्केट जाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो हम फेस करते हैं इस चीज को कि बहुत ऐसे लड़के बाइक से चलते हुए कमेंट कर देते जी हैं। जी। तो ठीक है, मतलब मेरा कहने का है कि अपना मेंटेलिटी थोड़ा सा हम चेंज करेंगे ना, तो हमें, क्योंकि देखो खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में होती है। अच्छा पल्लवी जी ये बताइए कि जो भी नए लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है उनके लिए आपका क्या मैसेज है, मतलब वो किन चीज़ों से अवेयर रहे अगर वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है या करती है तो? मुझे लगता है कि किसी के सजेस्ट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट फिर भी जैसे आप काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हैं और आपने तमाम तरह के स्ट्रगल किए होंगे, तमाम तरह की जो सिचुएशन है वो फेस किया होगा, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें उसमें से ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए ताकि अगर कोई भी फीमेल मॉडल अगर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करती है तो वो इन चीज़ों से अवेयर रहे। वो तो आज नहीं कल घुस ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका कुछ टारगेट है, अगर आपका शौक है या कुछ भी है, तो आप आके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पल्लवी बट जी ये बताइए, यहाँ है तो अच्छा है। पल्लवी जी ये बताइए कि जब आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन की थी तो आप एक सपना लेके आए होंगे कि मुझे इस सेलिब्रिटी के साथ काम करना है, ऐसा कुछ था? नहीं नहीं, मेरा कोई सपना नहीं था। मैं अब क्या ही बताऊं, मैं बहुत क्योंकि मैंने आपके जितने भी मॉडल्स के इंटरव्यू करता हूँ सब लोग कहते हैं कि मुझे बड़े बड़े आप हमारे इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटी है उनके साथ काम करना है, और काफ़ी लोग उस भावनाओं में आके काफ़ी कुछ बोल भी जाते हैं। मैं इस टॉपिक पे आपसे नहीं बात नहीं, करना चाह मुझे रहा हूँ। किसी सेलिब्रिटी के साथ काम नहीं करना, क्योंकि जब मैं शुरुआत की थी तो मेरे जितने गाने बजे हैं वो सब नॉर्मल सिंगर के साथ बजे हैं। जी और मेरा मानना है कि अगर खुद की पहचान बनानी है तो किसी ऐसे इंसान के साथ काम करो जिसके मतलब आपके नाम से उसको पहचान मिले। जी जी। अगर मैं पवन सर या खेसारी सर या किसी के साथ भी काम करती हूँ तो वो उनका गाने के नाम से बजता है। अच्छा एक एक मतलब अलग सा सवाल है, आप ये बताइए कि जो भी आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी लड़का या लड़की कोई वायरल हो जाता है उसको बड़े बड़े सेलिब्रिटी काम देते हैं, क्या लगता है वो पब्लिसिटी स्टैंड है या वो सच में जेन्युइनली उसको इंडस्ट्री में काम देना चाहते हैं? दोनों है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 6 महीने हुए होंगे आई थिंक, एक प्रिया सुहानी करके एक लड़की वायरल हुई थी, तो खेसारी लाल ने बोला था कि हम आपको अपने प्रोजेक्ट में काम देंगे, और उन्होंने काम दिया भी। तो क्या लगता है खेसारी लाल जी का वो पब्लिसिटी स्टंट था या क्या था, मतलब उसको आप थोड़ा डिटेल में देखिए, एक्सप्लेन कर इसमें दीजिए। लॉजिक वाली बात है कि प्रिया सुहानी से खेसारी जी को क्या ही पब्लिसिटी मिल सकती है, जाहिर सी बात है। और सबसे पहली बात है कि नहीं, एक एक सेकेंड, पब्लिक का स्टैंड नहीं मैं होता। बता रही हूँ, मैं जी बता जी रही हूँ। बताइए। जैसे कि क्या है कि आप खेसारी जी तक भी कोई चीज पहुंचना चाहिए ना, जी कि जी। हाँ नहीं चलो इसमें टैलेंट है या फिर चलो इसमें, तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों तरीके का होता है, दोनों ही तराजू जब बराबर होता है तभी आप उसको वो कर सकते हो। जी जी। क्योंकि हमारा मानना ये है कि ग्रुप में बहुत सुंदर सुंदर लड़की है बैकग्राउंड में जो हमारे काम करती है, तो कोरस उसको, बोलते हैं आप लोग हाँ अपनी मतलब लैंग्वेज में। ग्रुप, जो भी मैं ग्रुप बोलती हूँ, कोरस बोलती हूँ, तो मेरे कहने का तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी लड़की जो बहुत अच्छा मतलब लीड से तो अच्छा ही डांस करते हैं जी 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 बैकग्राउंड जी वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऐसा रहता कि अगर कॉमन चीजें नहीं देखी जाती तो मुझे लगता है कि हमारे जगह पे उनको भी खड़ा कर सकते हैं, जी है कि नहीं? तो ये सारी चीजें मैटर करता है कि वो उसका फेस वैल्यू है नहीं है।
सारी चीजें मैटर करता है, मुझे लगता है कि कोई एक चीज मैटर नहीं करता है। अच्छा, ये बताइए, आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब तक आपने इस इंडस्ट्री में काम करके कोई ऐसी चीज जो आपने अचीव किया हो इस इंडस्ट्री के पैसे से? सबसे पहली बात कि इंडस्ट्री से मैंने पल्लवी सिंह को पाया है, जी। तो पैसा डजंट मैटर। मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि मैंने खुद को पाया इंडस्ट्री से, जी। क्योंकि मुझे लगता है, और सिर्फ इंडस्ट्री से ही नहीं हूँ मैं, इंडस्ट्री से के अलावा भी मेरी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो, बाकी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी इंडस्ट्री से ही चलती है। तो मेरे लिए तो इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, क्योंकि आप भी जानते हो मुझे, तो ये इंडस्ट्री की वजह से जी, जी, जानते हो। बिल्कुल, ये और बात अगर बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री में आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। और किसी पे उंगली उठाने से पहले हम खुद को सही करेंगे, खुद को सही से रखेंगे, तो मुझे लगता है कि दूसरे पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं अच्छा, ये पड़ेगी। बताइए, आपने जैसे बोला कि गोल्ड के बारे में मैं बात ना करूं, बट एक छोटा सा सवाल करता हूं। आपने उनके साथ बताया कि मैंने 2 प्रोजेक्ट किया, ऐसी क्या बात हुई कि आपने उनके नहीं, साथ काम मैंने बंद कर दिया? दो ही नहीं, हाल में भी मैंने उनके साथ शूट किया है, अच्छा, ऐसा कुछ मतलब नहीं आप है। सिर्फ उस जो आपका पहला गाना था उसको लेकर के आप थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। हाँ, मतलब हर इंसान के साथ होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं नए-नए जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि नहीं, वो जो डायरेक्टर कह रहा है आई थिंक वो अच्छा होगा। तो मैं डायरेक्टर को भी गलत इसलिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ठीक है वो गाना है और उसको ऐसा लग रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम तो पहले से नए-नए थे, तो पहले से तो डील करके नहीं जाते। अब क्या है कि अब हम लोग अपना एक बना चुके हैं, तो आते तो पहले नहीं, हमको गाना भेजिए, नहीं पहले बताइए क्या है नहीं है, तो अब हम ये चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन जब कोई भी, मेरे अलावा भी बहुत ऐसी आर्टिस्ट है जो इंडस्ट्री में आती है, तो हक क्या, उनको कोई भेजेगा भी नहीं गाना, अगर शुरू शुरू में बोले कि मुझे गाना भेजो, मुझे सुनना है, तो सब कहेंगे "ए, इसका बहुत नखरा हटा"। पल्लवी जी, ऐसा है कि जो आपने वो गाना किया था उसको लेकर के आपके इंडस्ट्री की जितनी भी मॉडल है काफ़ी आपको ट्रोल करते हैं आज भी। मतलब अगर वो गाना कहीं भी आता है तो आज भी ऐसा लगता है कि आपने मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ कर दी थी, जो शायद लगता है कि उसको लेकर के उन लोगों के मन में है कि नहीं, पल्लवी के कोई मकसद था इस चीज़ ऐसा गाना करने का। ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे लगता है कि अभी के डेट में जितने भी ये मॉडल है, सब हमसे बहुत जूनियर है। जी, जी, बिल्कुल, मैं ये बता दूं बात सही आपको, है। वो आई थिंक 2018 का गाना है। हाँ, हाँ। और अभी ये जितनी आर्टिस्ट है वो सब मेरे जूनियर है, तो मेरा क्या ही मकसद हो सकता है और मेरा टारगेट हो सकता है। और ये लोग अगर इस चीज़ से मुझे जज कर रही हैं या फिर ऐसा कुछ कमेंट कर रही है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। आपके इंडस्ट्री की एक काफ़ी हिट मॉडल है जो कि आज से नहीं, काफ़ी अरसे से काम कर रही है। एक्ट्रेस रानी नाम है उनका, और वो दिल्ली में रहती है, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, और वो हमारे घर के नियर अबाउट ही रहती हैं। और उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम करके काफ़ी दौलत बनाया, काफ़ी मतलब उन्होंने एक आलीशान बंगला बनाया। अगर आप उनके घर जाएंगे देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी आलीशान बंगला घर बनाया। क्या आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मतलब आपका भी तो एक वो होगा ना कि हाँ, मैं भी कमा के इस इंडस्ट्री के पैसे से ये सारी चीज़ें करूँ। बेशक मेरा जितना भी साइड बिजनेस है, कहीं ना कहीं मैंने इंडस्ट्री से ही उसको किया है। अच्छा, मेरा अगर गाड़ी भी है तो इंडस्ट्री से है। मुझे लगता है कि अगर मैं ये भी पहनी हूँ इंडस्ट्री से, ये भी ये पहनी हूँ सारा साड़ी गोल्ड का है क्या? नहीं, ये तो नकली है। ये नकली पति का निशानी है। अच्छा। ये साड़ी भी है तो